गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो, पढ़ रहे हो, घर पर हो, खुश हो, माँ के साथ हो, अपने अब्बू जी के साथ हो। जी आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप इस सेशन में सीख रहे हैं जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना, उसकी हिंदी करना, सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और भी बहुत से पॉइंट जिसे आप इस सेशन में लगातार सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये है चैप्टर नेम है अ हैप्पी ड्रीम, अ हैप्पी ड्रीम, अ हैप्पी ड्रीम। ये है इस चैप्टर की दूसरी या तीसरी वीडियो है मेरे ख्याल से। ये दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो है। देखिए पहला सेंटेंस देखो ध्यान से। पहला पॉइंट आपको सुनना बहुत ध्यान से। जो पॉइंट बताऊंगा उसे नोट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है ये बताऊंगा, क्वेश्चन मार्क कैसे यूज करना है ये बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक और पॉइंट, ये है रोड, ये मेरा घर है, ये रोड पर है, यहाँ गाड़ी की आवाज आ सकती है, कोई गाड़ी बग सकता है, कोई ऊंची आवाज से बोल सकता है। तो आपकी सारी बातें इग्नोर करना, आप जरा सा भी अपना माइंड डाइवर्ट मत करना। देखिए पहला सेंटेंस क्या है। I went to the airport. I went to the airport, to the airport, to the airport. I went to the airport. I went to the airport. I went to the airport. बहुत आसान सेंटेंस। देखिए I went to the airport। इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं एयरपोर्ट गया, मैं एयरपोर्ट गया। अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हम स्टार्टिंग करते हैं नाउन से, प्रोनाउन से, या फिर फर्स्ट फॉर्म आएंगी से, या फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। फिलहाल इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है आई से। आई जो है प्रोनाउन है, आई जो है सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब का। वेंट से लेकर एयरपोर्ट तक पूरा प्रेडिकेट है। वेंट जो है गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के साथ हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे आप देखते थे यू सॉ, आप जाते थे यू वेंट, आप आते थे यू केम, आप बोलते थे यू स्पोक। अगर हम सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हम सेकंड फॉर्म के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म में डिड हेल्पिंग वर्ब होता है। अब बात करते हैं डू के बारे में, डज के बारे में और डिड के बारे में। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा अफर्मेटिव में वर्ब के साथ रहते हैं, वर्ब से जुड़ जाते हैं, 4 पॉइंट पर बाहर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 नेगेटिव है, पॉइंट नंबर 2 सिंगल इंटरोगेटिव है, पॉइंट नंबर 3 डबल इंटरोगेटिव है, पॉइंट नंबर 4 तो वर्ड के आने पर इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब पार आ जाएगा। अब बात करते हैं इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे। मैं एयरपोर्ट नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट, आई डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट, आई डिड नॉट गो टू एयरपोर्ट। ओके, क्या मैं एयरपोर्ट गया, डिड आई गो टू एयरपोर्ट, डिड आई गो टू द एयरपोर्ट, डिड आई गो टू द एयरपोर्ट, डिड आई गो टू द एयरपोर्ट। क्या बोलेंगे दी, डिड आई गो टू द एयरपोर्ट। हाँ मैं एयरपोर्ट गया, यस आई वेंट टू द एयरपोर्ट, यस आई वेंट टू द एयरपोर्ट। सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, कौन एयरपोर्ट गया, हु वेंट टू द एयरपोर्ट, हु वेंट टू द एयरपोर्ट, हु वेंट टू द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट गया, आई वेंट टू द एयरपोर्ट, आई वेंट टू द एयरपोर्ट। अब हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे इस एयरपोर्ट वहां के लिए, एयरपोर्ट के लिए। मैं कहाँ गया, वेयर डिड आई गो, वेयर डिड आई गो। ओके, मैं कौन से एयरपोर्ट गया which airport did I go, which airport did I go, which airport did I go। अब बात करते हैं इस टू वर्ड के बारे में। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में मोशन होती है, मोशन होता है या गति होती है, हम टू का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास आओ, कम टू मी, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, कॉलेज जाओ, गो टू कॉलेज, आगरा जाओ, गो टू आगरा, शुक्राबाद जाओ, गो टू शुक्राबाद, फिरोजाबाद जाओ, गो टू फिरोजाबाद, नोएडा जाओ, गो टू नोएडा, दिल्ली जाओ, गो टू दिल्ली। मोशन के लिए, गति के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में टू का यूज करते हैं। जब हम टू का यूज कर रहे हैं मोशन के लिए, तब टू का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं दा को, दा कब पढ़ते हैं, दा को दी कब पढ़ते हैं। अगर हम दा को किसी भी नाउन से पहले बोलते हैं और उस नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वाउल, तो हम दा को दी पढ़ते हैं। इसलिए हम दा को दी पढ़ रहे हैं, दी एयरपोर्ट, दी एयरपोर्ट, दी एयरपोर्ट। ओके, एक और पॉइंट, एयरपोर्ट जो है कंपाउंड वर्ड है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है एयर, दूसरा वर्ड है पोर्ट। एयर का मीनिंग हवा होता है और एयर एक वर्ब भी है, एयर एक नाउन भी है। पोर्ट का मीनिंग होता है बंदरगाह।
ये बंदरगाह के पास बसा हुआ शहर। तो एयरपोर्ट दो वर्ड का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एयरपोर्ट। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बारे में। कौन एयरपोर्ट गया? Who went to the airport? Who went to the airport? मेरे ख्याल से हमने who क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया है। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखो, many of my friends and relatives were there. Many of my friends and relatives were there. Many of my friends and relatives were there. पूरा पढ़ते हैं। Many of my friends and relatives were there. मीनिंग होगा, जब भी सेंटेंस में ऑफ आएगा, ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा, आपको उस वर्ड का पहला मीनिंग आपको उस वर्ड से हिंदी करना है या तर्जुमा करना है। मेरे दोस्तों में से बहुत से, मेरे दोस्तों में से बहुत से लोग, और आगे एक और वर्ड है रिलेटिव्स। मेरे दोस्तों में से और रिश्तेदारों में से बहुत से लोग वहां थे। मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों में से बहुत से लोग वहां थे। अब बात करते हैं मैनी के बारे में। मैनी जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है। ऑफ दो वर्ड को जोड़ रहा है। पहला वर्ड है मैनी, दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स। माई लगा है इस फ्रेंड्स के लिए। माई क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मेरे दोस्त माई फ्रेंड, आपके दोस्त योर फ्रेंड। मेरी माता जी माई मदर, आपकी माता जी योर मदर। मेरे भाई माई ब्रदर, आपकी भाई योर ब्रदर। मेरी आंखें माई आईज, आपकी आंखें योर आईज। मेरा पेन माई पेन, आपका पेन योर पेन। ओके, तो ये मेरे दोस्त और रिश्तेदारों में से बहुत से लोग वहां थे। तो हम बात कर रहे थे मैनी के बारे में। मैनी जो है प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑफ जो है फ्रेंड्स को और मैनी को जोड़ रहा है। माई लगा है फ्रेंड्स के लिए। माई का नाम क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब देखते हैं एंड के बारे में। एंड को यूज किया गया है फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए और रिलेटिव्स को जोड़ने के लिए। एंड यहाँ पर क्या है? एक कंजंक्शन है। एक और पॉइंट, ऑफ का मीनिंग क्या है? जब भी हम बोलेंगे ऑफ को दो नाउन को जोड़ने के लिए या दो प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, तब ऑफ का मीनिंग में से होता है। जैसे आप में से एक, वन ऑफ यू, उसमें से, उनमें से वन ऑफ देम, हम में से वन ऑफ अस, लड़कों में से एक, वन ऑफ बॉयज, लड़कियों में से एक, वन ऑफ गर्ल्स। वर्ड जो है इस सेंटेंस में बी की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना चलना। जब कोई वर्ब नहीं होगी फिजिकल वर्ब, तब हम मेन वर्ब बी ये है को यूज करेंगे। तो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैनी है। और मैनी कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बहुत से लोगों के लिए है, इसलिए वर्ब का यूज किया गया है। इस देयर वर्ड को यूज किया गया है इस एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट क्या? नाउन है। देयर क्या? इसका एक प्रोनाउन है। ओके, देयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब है। सिंपल में कौन सा है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोबारा बोलता हूँ, एडवर्ब देयर क्या है? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब। उसमें कौन सा है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, पूरे की हिंदी है मेरे दोस्तों में से और रिश्तेदारों में से बहुत से लोग वहां थे। कौन वहां था? Who was there? क्या बोलेंगे? Who was there? बहुत से लोग, ये मेरे बहुत से लोग कहाँ थे? Where were many people? Where were many people? Next sentence देखिए। They had come to see me awful. They had come to see me awful. They had come to see me off. Come to see me off. Come to see me off. See me off. इसका मीनिंग है They had come, वे आए थे, वे आ चुके थे, to see me off, मुझे विदा करने के लिए। तो वे मुझे अलविदा कहने के लिए, ये विदा करने के लिए आए थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे को यूज किया है बहुत से लोग, दे को यूज किया है दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के में से जो बहुत से लोग आए थे उनके लिए दे का यूज किया गया है। ओके, दोबारा बोल रहा हूँ मैं,
दे को यूज किया गया है। जो बहुत से लोग आए थे उन्हें देखने के लिए, उन्हें अलविदा करने के लिए इसीलिए दे का यूज किया गया है। अब बात करते हैं हैड के बारे में। हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट है। किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट परफेक्ट का। हमेशा हम हेड की बात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है। टू क्यों यूज किया है? जब भी हम एक साथ दो वर्ब को जोड़ेंगे तो बीच में टू का यूज करते हैं। जैसे देखने के लिए आइए, कम टू सी। पढ़ने के लिए आइए, कम टू स्टडी। बैठने के लिए आइए, कम टू सेट। खेलने के लिए आइए, कम टू प्ले। बोलने के लिए आइए, कम टू स्पीक। जाने के लिए आइए, कम टू गो। हंसने के लिए आइए, कम टू प्ले। हंसने के लिए आइए, कम टू लाफ। रोने के लिए आइए, कम टू वेप। ओके, तो वे मुझे विदा करने के लिए आए थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सीन ऑफ द डिपार्चर वॉज हार्ट टचिंग। द सीन of the departure was heart touching. The scene of the departure was heart touching. The scene दृश्य of the departure प्रस्थान करने का was heart touching बिल्कुल छूने वाला था। तो बोले प्रस्थान करने का सीन, जाने का सीन, जब मैं जा रहा था वो अच्छा, वो जब मैं जा रहा था वो सीन, वो दृश्य बिल्कुल छूने वाला था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, I promised them to write letters on every Sunday. I promised them to write letters on every Sunday. I promised them to write letters on every Sunday. Okay? I promised, मैंने वादा किया, them उनसे, to write लिखने का, क्या? लेटर्स खतों को या पत्रों को, ऑन एवरी संडे हर रविवार को, मैंने उनसे हर रविवार को खत को लिखने का वादा किया। ये सेंटेंस का मीनिंग था। सब्जेक्ट कौन है? आई। वर्ब क्या है? प्रॉमिस्ड। प्रॉमिस्ड क्या है? प्रॉमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देन क्या है? इस प्रॉमिस्ड का ऑब्जेक्ट है। टू राइट क्या है? ये इन्फिनिटिव वर्ब है। लेटर्स जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑन क्यों लगाया है? समय के लिए। ऑन का मीनिंग क्या है? तो एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। संडे क्या है? नाउन है। नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। तो मैंने उनसे हर रविवार को खत लिखने का वादा किया। ये मतलब किसने वादा किया? Who promised? क्या मैंने वादा किया? Did I promise? मैंने किससे वादा किया? ताकि देम को बोलना है who, वो बोलना है whom did I promise? मैंने उनसे वादा किया। I promised them. इसका वादा किया? लिखने का, to write। क्या लिखने का? खत को, लेटर्स। कब लिखेंगे? हर रविवार को, on every Sunday। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। कोई वर्ड या कोई ऐसी बात हल्की सी ऊपर नीचे हुई हो तो उसके लिए थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज उसे इग्नोर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।